एक बार की बात है, एक युवक था जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया था। उसके परिवार की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर थीं। वह युवक दिन रात बस इस उम्मीद में काम करता रहता कि एक दिन उसकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, लेकिन वह वक्त कभी नहीं आता था। जिम्मेदारियों के बोझ ने उसकी हंसी खुशी छीन ली थी। उसके दोस्त अक्सर छुट्टियां मनाने निकल जाते थे, बाहर घूमते, हंसी मजाक करते और बेफिक्र होकर जीते, लेकिन वह अपने काम की वजह से कहीं नहीं जा पाता था। धीरे धीरे उसने खुद से ही खुश रहना छोड़ दिया था। अब तो उसे याद ही नहीं था कि आखिरी बार वह दिल से कब खुश हुआ था। उसकी जिंदगी मानो काम और केवल काम में ही सीमित हो गई थी। काम का यह सिलसिला उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका देता था, जिस वजह से उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब होती जा रही थी। अपने अंदर गहरी उदासी और उलझन महसूस करते हुए एक दिन वह एक बुजुर्ग बाबा के पास पहुंचा। उसने बाबा को अपनी परेशानी बताते हुए कहा, बाबा, आजकल मेरी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। मैं बहुत अधिक परेशान रहने लगा हूँ। मेरे दोस्त मुझसे दूर हो रहे हैं, परिवार वाले भी नाराज रहते हैं और मैं खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाता हूँ। मेरी जिंदगी बोझिल और बेरंग हो गई है। बाबा, मैं क्या करूँ? अब आप ही कोई रास्ता बताइए। बाबा उसकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे, मानो उसकी हर चिंता को महसूस कर रहे हों। थोड़ी देर बाद उन्होंने उसकी ओर गहरी नज़रों से देखा और शांत स्वर में उससे बोला, बेटा, कल सुबह नदी के किनारे आना, वहीं पर तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वह युवक नदी किनारे पहुंचा। उसके मन में उम्मीद और बेचैनी का संगम था। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा, उसने देखा कि बाबा शांतचित्त होकर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। युवक ने थोड़ी घबराहट और उत्सुकता के साथ बाबा के पास जाकर कहा, बाबा, मैं तैयार हूँ। कृपया अब मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? बाबा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस तुम्हें मेरे साथ इस नदी के उस पार चलना होगा। युवक थोड़ा बेचैन होते हुए बोला, तो देर किस बात की है बाबा? चलिए हम इस नदी के उस पार चलते हैं। बाबा युवक को बैठने का इशारा करते हुए बोले, लेकिन हम इस नदी को तभी पार करेंगे जब इसका सारा पानी सूख जाएगा, जब इसकी तलहटी की जमीन हमें साफ साफ दिखाई देने लगेगी। यह सुनकर युवक चौंक गया। उसने आश्चर्य से बाबा की ओर देखा और बोला, बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? जहां तक मैं जानता हूं कि इस नदी का पानी तो कभी सूखता ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम कभी भी इस पार से उस पार नहीं जा पाएंगे? बाबा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और फिर बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं बेटा। जैसे इस नदी का पानी कभी खत्म नहीं होता, ठीक वैसे ही जीवन की जिम्मेदारियां भी कभी खत्म नहीं होंगी। अगर तुम सोचते हो कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तब मैं अपनी जिंदगी में एंजॉय करूंगा, तब मैं खुद के लिए समय निकालूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। बल्कि जो वक्त तुम आज खो रहे हो वह कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगा। इसलिए तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों के बीच में ही अपने लिए थोड़ी सी जगह बनानी होगी। बाबा की बातें सुनकर युवक गहरी सोच में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि उसका सारा जीवन केवल भविष्य की चिंताओं और इंतजार में गुजर रहा था। वह सोचता था कि एक दिन उसकी जिम्मेदारियां खत्म होंगी और तब वह चैन से जी पाएगा। पर बाबा की बातों ने उसे सिखाया कि ऐसा कोई सही वक्त नहीं होता। जिंदगी के हर पल में जिम्मेदारियों के बीच में ही खुश रहना आना चाहिए। उस दिन उसने यह निश्चय किया कि वह अपने व्यस्त जीवन में कुछ पल अपने लिए भी निकालेगा, चाहे काम कितना ही अधिक क्यों न हो। वह अब हर दिन अपने लिए थोड़ा समय जरूर निकालेगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ कुछ समय बिताएगा और सबसे जरूरी, अपने लिए जीना सीखेगा। युवक ने बाबा को धन्यवाद दिया और संतोष के साथ अपने रास्ते पर लौट गया। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी को केवल जिम्मेदारियों का बोझ नहीं, बल्कि एक संतुलन के रूप में देखना शुरू किया। वह अब न केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था, बल्कि उन लम्हों को भी जी रहा था जो उसके लिए सबसे अनमोल थे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।
यदि कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके उसे पूरा देखें। तो मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। धन्यवाद।